Dear all, this is our sixth class or sixth video of number system. Today I am going to discuss HCF and LCM, highest common factor and lowest common multiple. As all of you are aware of finding out HCF and LCM, so I will not teach you or train you on finding out HCF and LCM. I'll talk about the questions being asked on this particular concept. So there are different types or say property of HCF and LCM and question being asked on those properties. But in HCF, I wanted to make you understand how to find out the HCF, highest common factor. Let us say there are 2 or 3 or 4 numbers given and they are asking that what is the HCF of these numbers. Now there are 3 ways. Specifically 2 ways, but I am saying 3 ways. There are 2 ways of finding out HCF. One is find out do the factor of those numbers and find out the highest common factor of all those numbers and you will get the HCF. That is one way. The other way is by dividing the numbers. You take 2 numbers, divide one number with that, रिमाइंडर जो आया उससे फिर अगला डिवाइड करिए और डिवाइड करने वाला जो आपको तरीका है वो बचपन से आप करते आ रहे हैं और आप उससे HCF निकाल सकते हैं. लेकिन मैं आज आपको तीसरा तरीका भी बताता हूं जो कि बहुत ही शानदार है. अगर HCF सिर्फ निकालने के लिए आए तो जो पेपर में कम ही आता है उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 165, 270 एंड 315. अब मुझे इसका अगर HCF निकालना है तो मैं तो या तो इसको डिवाइड कर लूं, उससे जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर इसको डिवाइड करके देख लूं, या दूसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको माइनस कर लो, बड़े वाले से छोटे वाले घटा लो. तो आप कर लो 270 माइनस 165, 315 माइनस 165 एंड 315 माइनस 270. इससे इसको घटा लिया, इससे इसको घटा लिया, इससे इसको घटा लिया. अब मैं देखता हूं इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं. मैंने इसको घटाया तो ये आ रहा था 105 और ये आ रहा है मेरा 0, 6, 5, 11, 150 और ये आ रहा है मेरा 5, 7, 4, 11, 45. ठीक है, तो मैंने इन तीनों को माइनस कर लिया तो मेरे पास नंबर आ गया 105, 150 एंड 45. अब आप इन तीनों का HCF निकाल लो. अच्छा, ये साफ दिख रहा है कि इन तीनों का HCF क्या होगा 15, क्योंकि 15 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है. ठीक है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट मैंने लिख दिया 15. देखिए दोस्तों, आसान हो गया ये. तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो, आप कुछ मत करो, उनको माइनस कर लो म्यूचुअली, बड़े वाले से छोटे वाले को, छोटे वाले बीच वाले से छोटे वाले को, फिर बड़े वाले से बीच वाले को, और उसका आप HCF निकाल लो. आपका मन नहीं कर रहा है कि यहां मैं HCF नहीं निकालूंगा, तो आप एक काम करो, फिर से इसको माइनस कर लो. 145, 150 माइनस 15, 105, 150 माइनस 45 और 105 माइनस 45. वो जो वैल्यू आया उसका HCF निकाल लो. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है HCF फाइंड आउट करने का. सर, मैंने HCF की प्रॉपर्टी पे इसकी 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने नोट डाउन कर रखा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन आप में से कई लोगों को पता होगा कि HCF और LCM की एक शानदार प्रॉपर्टी ये होती है कि HCF इंटू LCM आप करोगे. एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, उसका आप HCF निकाल लो, उसका LCM निकाल लो, तो आप HCF और LCM का जो मल्टीपल होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, दैट इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स. इस पे आता है क्वेश्चन. HCF इंटू LCM इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स जिसका आपने HCF और LCM निकाला है. इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि HCF, LCM एंड नंबर्स में जिसका आप HCF, LCM निकाल रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर होगा हर बार. इसको घुमा करके कई बार कैट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको आगे दिखेगा जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं.
तो ये एक शानदार प्रॉपर्टी है, वो आपको ध्यान रखना है। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैं बात कर रहा था HCF के प्रॉपर्टी की क्वेश्चंस की। सर 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने तीनों टाइप यहां लिख रखा है, एक एक करके उसको समझते हैं। सर पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 82, 117 एंड 146। मैंने प्रॉपर्टी जानबूझ के नहीं लिखा है, मैंने हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको मैं समझाऊं क्वेश्चन से, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच डिवाइड्स 82, 117 एंड 146, लीव्स रिमाइंडर 5, 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं होता, ये पूछा होता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 82, 117 एंड 146, तो क्या पूछ रहा था आपसे? ये पूछ रहा था कि इसका HCF निकाल दो। ठीक है, वो नंबर निकालो जिससे ये तीनों भाग लग सकता है। ग्रेटेस्ट पूछा है, हाईएस्ट वो HCF हो गया। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि ये बोल रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 5, 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ नहीं करना है। 82 में 5 आ रहा है रिमाइंडर, तो आप 82 माइनस 5 कर लो। 117 में 7 रिमाइंडर आ रहा है, 117 माइनस 7 कर लो। और 146 में रिमाइंडर 3 आ रहा है, माइनस 3 कर लो। और ये जो तीनों माइनस आपने किया है रिस्पेक्टिवली, उनका आप HCF निकाल लो, आंसर आ गया। इसको मैंने माइनस किया तो ये हो गया 82 माइनस 5 77, 117 माइनस 7 110 एंड 146 माइनस 3 143। और इन तीनों का HCF दिख रहा है सामने से कि 11 है। 11 से तीनों कट रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आएगा कि ये नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स दिस नंबर गिव्स रिमाइंडर दिस रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ नहीं करना है, माइनस करना है, सबके सारे रिमाइंडर्स को माइनस करने हैं और उसका HCF निकाल लेना है। ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। सर टाइप 2 क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 53 एंड 173 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। कॉमन रिमाइंडर है। बोला कि सर दोनों में रिमाइंडर सेम ही आ रहा है। फिर से वही बात, अगर रिमाइंडर की चर्चा नहीं होती तो क्या पूछ रहा था? अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो क्या पूछ रहा था कि इन दोनों का HCF निकाल दो। अब बोला है कि दोनों में रिमाइंडर 8 आना चाहिए। अच्छा, वहां रिमाइंडर अलग अलग आ रहे थे तो अलग अलग माइनस किया हमने। यहां रिमाइंडर सेम आ रहा, कुछ नहीं करना, माइनस कर लेना। 53 माइनस 8 कॉमन रिमाइंडर, 173 माइनस 8। और इन दोनों का आपको HCF निकाल लेना है। वो HCF क्या है? 45। इसको माइनस किया 45 है, इसको माइनस किया 165 है। 45 165 का HCF 15। सो सिंपल। सर टाइप 3 क्वेश्चन, सर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर which when divides 55, 123 और 157 leaves same remainder in each case। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भैया 55, 123 और 157 को ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिससे उसको इन नंबर्स को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आए। अच्छा, यहां रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, ये ट्रिकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान। फिर से सर आपको बड़े वाले, जैसे मैंने यहां किया था वैसे ही करना है। बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओ, इससे इसको घटाओ, बीच वाले को घटाओ, और बीच वाले से छोटे वाले को घटाओ। ये मैंने घटा दिया, सबको माइनस कर दिया, और उसका HCF आप निकाल लो। सो सिंपल। आप मैंने इनको माइनस किया तो आया 34, 102, 168। इसको मैंने HCF साफ दिख रहा है सामने से, 34 से तीनों कट रहा है तो हमारा HCF हो गया 34। तो ये है 3 टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आएंगे। आपको करना है इस पे, आप तीनों तरीके आप कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको शीट दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। सर एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये वाले तीनों टाइप याद ना हो, क्योंकि ये तो अभी HCF के 3 टाइप हैं, अभी LCM का 3 टाइप और आना है, और एग्जाम के टाइम तक आप इतना कुछ सीख दिमाग में रहेगा आपके, हो सकता है, चांस है कि आप ये भूल जाएं।
कि इसमें रिमाइंडर माइनस करना था या प्लस करना था। तो सर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि जब भी प्रॉपर्टी पे एचसीएफ या एलसीएम के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अगर आप भूल भी गए ना, ट्रिक भूल गए, तो आपको ऑप्शन दिया होगा, आप कुछ मत करना, उस ऑप्शन से उसको भाग देके देख लेना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर। जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 82, 117 and 146 leaves remainder 5, 7 and 3 respectively. You forgotten the trick. ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां पे दिया होगा ऑप्शन 11, 12, 13, 10, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर उठाओ, उससे भाग दे के देखो, इन तीनों को देख के देखो क्या ये रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 से नहीं आ रहा हुआ, 11 से चेक करो, 11 से आ गया, टिक लगा दो, आंसर। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं और करेक्ट होगा वो आंसर। यू कैन अप्लाई दैट थिंग एज वेल। मैं बात कर रहा था एचसीएफ एलसीएम के प्रॉपर्टी की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अगर एचसीएफ ऑफ m एंड n दिया हो x और एलसीएम ऑफ m एंड n दिया हो y, तो आप x इंटू वाई इक्वल्स टू m इंटू n कह सकते हैं और इस प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों में से कोई एक चीज गायब रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा, आप वो निकाल सकते हैं। सर कई बार लोगों को इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लेकर के अगले स्टेज में कंफ्यूजन रहता है। HCF of m, n and p equals to x and LCM of m and p equals to y। यहां 3 नंबर आ गए हैं। तो हम में से कई लोगों को अभी तक ये कंफ्यूजन रहा है कि x into y means LCM into HCF equals to m into n into p। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। HCF into LCM दो नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स होता है, और यहां 3 नंबर के केस में 3 अगर नंबर दिया हो वो नॉट इक्वल टू m into n into p होता है। तो होता क्या है एक्चुअली सर, उसमें होता क्या है कि अगर आपको HCF निकालना है तो HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m into n into p इंटू में LCM डिवाइडेड बाई LCM of mn, LCM of mp and LCM of mp। मतलब इन दोनों का LCM, इन दोनों का LCM, फिर इन दोनों का LCM, ये भाग देना पड़ेगा उससे। सिमिलरली आपको अगर LCM निकालने के लिए दे दिया तो y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m into n into p इंटू में HCF x divided by HCF of mn, HCF of np and HCF of mp। इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF, फिर इन दोनों का HCF, उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये वाला पर्टिकुलरली फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है ध्यान से, क्योंकि इस पे आप कई बार गलती कर देते हैं। सर एक और टाइप का क्वेश्चन है HCF LCM में जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं, और वो है फाइंडिंग आउट HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शंस। सर HCF ऑफ फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए है, फ्रैक्शंस बोले तो 2/3, 4/5, 6/8, 9/7 ऐसे करके कुछ नहीं है। HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वालों का न्यूमरेटर का HCF निकाल लो और डिनोमिनेटर का LCM निकाल लो और इसको भाग दे दो। अगर HCF पूछा है तो आपको HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर करना है, और अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन पूछा है तो आपको LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर करना है। अच्छा कई बार ना जब मैं तैयारी करता था तो मैं भूल जाता था, इसको गलती कर देता था, उल्टा कर देता था। आपको बस एक चीज बताऊंगा, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, तो ऑटोमेटिक नीचे वाले का LCM निकालना है, और LCM निकालना है तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का LCM निकाल लो, तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक आपको HCF निकालना होगा। तो इससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
जैसे मैंने 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का मैं पूछूं कि इसका HCF क्या होगा या LCM क्या होगा। HCF पूछूंगा तो मैं बोलूंगा HCF होगा 2, 4, 5, 7 का HCF ले लो, जो कि मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, ठीक है। और 3, 9, 6, 12 का LCM ले लो, ठीक है, वो कर लो तो HCF निकल जाएगा, डिवाइड कर लो तो। LCM पूछा है तो 2, 4, 5, 7 का LCM ले लो और नीचे वाले का HCF ले लो। ये मेरे को 3 दिख रहा है, मेरे हिसाब से 3 से सब कट रहा है, 3 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते। कई बार डेसिमल में दे देगा नंबर, बोलेगा इसका आप HCF LCM निकालो। सर डेसिमल में दे दिया तो डेसिमल भी क्या है, फ्रैक्शन ही है, उसको चेंज कर लो आप फ्रैक्शन में, और उसके बाद HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम बात करेंगे LCM के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस जो आते हैं उसके ऊपर। LCM में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों टाइप का मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 12, 15 and 20 leaves remainder 7 in each case। जैसे HCF में था वैसे यहां भी है। यहां से ध्यान रखिएगा, वहां था डिवाइड्स और यहां है डिवाइडेड बाय। तो मुझे वो बड़ा नंबर ढूंढना है, कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन वो मल्टीपल है ना तो बड़ा नंबर होगा, जिसको अगर मैं 12, 15 और 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 हमेशा है। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होता, हमसे पूछता है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स 0 रिमाइंडर, पूरा कट जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था वो कि 12, 15 एंड 20 का LCM निकालो, ठीक है। अभी आपको क्या बोला कि 12, 15, 20 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आए हर बार, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। LCM इसका लिया था, प्लस में ये जो रिमाइंडर है 7 रिमाइंडर जो आने वाला है उसको ऐड कर दो, ये आ गया नंबर भाई 67। कोई दिक्कत? 12, 15, 20 का LCM हो गया 60 और ये प्लस 7 किया 67। सर दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है LCM में वो है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 and 28 leaves remainder 5, 13 and 21 respectively। HCF में भी था वैसे ही LCM में आ गया इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 and 28 leaves remainder 0, क्वेश्चन क्या हो गया, LCM निकाल लो इन तीनों का, ठीक है। इसका LCM होगा 420, लेकिन कह रहा है कि नहीं उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, उस बड़े नंबर को जब हम इससे डिवाइड करें तो आए रिमाइंडर 5, इससे डिवाइड करें तो आए रिमाइंडर 13 और इससे डिवाइड करें तो आए रिमाइंडर 21। इसको कैसे करें भाई? सर आप निकाल लो इन तीनों का LCM। अच्छा एक चीज देखने की है, ध्यान से देखिएगा कि इन सबके जो रिमाइंडर्स हैं, जो वो रिमाइंडर्स हैं, अगर इनको आप डिवाइजर को इससे माइनस करोगे, 12 माइनस 5 करो या 20 माइनस 13 करो या 28 माइनस 21 करो, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। 12 माइनस 5, 20 माइनस 13, 28 माइनस 21, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, LCM ऑफ 12, 20 एंड 28 ले लीजिए और वो हो गया 420 और माइनस में कॉमन डिफरेंस कर दीजिए 7, ये 413 आ गया। सर वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टीज हैं, हो सकता है कि एग्जाम के टाइम आपको याद ना हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर दें। क्वेश्चन में आ गया भाई 67 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, 12 उठाऊंगा, 12 से भाग देके देखूंगा, 12 25 60, 7 आ रहा है रिमाइंडर, 15 से भाग देके देखूंगा, 15 चौका 60 आ रहा है 7 रिमाइंडर, 20 से भाग देके देखूंगा, 20 3 60, 7 आ रहा है रिमाइंडर, हो गया भाई 67 आंसर। तो ऑप्शन से अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो आप जल्दी कर पाएंगे और एक्यूरेट भी करेंगे। तो दोस्तों ये था HCF एंड
एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको लगाइएगा। थैंक यू।